आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का जानकारी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का। विश्वविद्यालय आरा में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो 2022 में आप इंटर पास किए हैं या आप 2021 में इंटर पास किए हैं, आप इंटर पास होना चाहिए। यदि आप इंटर पास किए हैं तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम विश्वविद्यालय आरा से जुड़े कॉलेज में कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आरा से जितने भी कॉलेज जुड़े हैं, जो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जो आपका है भोजपुर, जिसको हम आरा भी बोलते हैं, कैमूर भभुआ, रोहतास सासाराम, एक बक्सर। ये जितने भी छात्र इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या अदर भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्य से भी हैं, तो आप विश्वविद्यालय आरा में जानकारी ले सकते हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी से इंटर किए हैं या पूर्णिया यूनिवर्सिटी से किए हैं या आप पटना यूनिवर्सिटी से किए हैं, आपको आरा यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको हम ये बता देते हैं कि विश्वविद्यालय आरा का जानकारी आपको हम ही से मिलता रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फॉर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भरने का, फिलअप करने का जो ये लिंक एक्टिव किया है विश्वविद्यालय आरा, इस लिंक पर आपको कैसे आना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे सर्च करना है biharinfo.in। आपको हम क्या करेंगे कि प्रोवाइड करा देंगे आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। अब देखिए biharinfo.in वेबसाइट पर आ गए। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट पर सिर्फ आपको डायरेक्ट लिंक पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए इस पर आपको नीचे देखने को मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन 2022 से 25। अब आपको क्या करना है कि सभी जानकारी को पढ़ लेना है। सबसे पहले 27 तारीख से ऑनलाइन शुरू हुआ है, 11/7/22 तक ये ऑनलाइन होगा। आपका जो नामांकन प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से मेरिट लिस्ट चेक करना है। मेरिट लिस्ट में यदि नाम आ गया तो आपका कॉलेज का भी नाम दिया जाएगा। उस कॉलेज में आप जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं। अब ये जो जानकारी है आप पढ़ सकते हैं। रेड कलर में जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, आप बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल के टीम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। या कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे नंबर भी लिखा गया है, आप इस नंबर पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रोसेस रहेगा इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कितने सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बता सकते हैं कि 2022 से 25 आपका सेशन रहेगा और आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ना ज़रूरी है। अब देखिए BA-BC का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से जा सकते हैं। बिहार इन्फो पे इतना आपको तमाम जानकारी मिला और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पर भी आ गए। अब देखिए ये फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका बोर्ड है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड आपका कौन सा है। तो हम ये फॉर्म जो भरेंगे इंटर पास का भरेंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना का भरेंगे। अब देखिए अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है, पहले तो नहीं था, कुछ बदलाव किया गया है। आपका पासिंग ईयर कब है, तो पासिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि पासिंग हमारा ये 2022 का है। यहाँ पे 2022 का है तो 2022 का दिए। इसके बाद यहाँ पे रोल कोड फिलअप करना है। क्या करना है, रोल कोड फिलअप करना है। तो चलिए रोल कोड को हम फिलअप करते हैं। पहले तो हाइफन डालकर किया जाता था, लेकिन इस बार हाइफन नहीं डाला जा रहा है। यहाँ पे रोल कोड फिलअप कर दिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि रोल नंबर फिलअप कर देना है। जो भी जानकारी दीजिएगा आप सही जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे रोल कोड भर दिए, रोल नंबर भर दिए। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से आपको रोल कोड फिलअप करना है। कहें कि पहले ऐसा नहीं था, पहले रोल कोड हाइफन रोल नंबर भरा जाता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे रोल कोड हो गया, यहाँ पर भी रोल कोड हो गया, यहाँ पर भी रोल नंबर आपको क्या करना है, फिलअप करना है। पहले तो कुछ चेंजिंग था, अब यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको मैं सहमत हूँ और यहाँ पे कैप्चा को क्या करना है कि फिलअप कर देना है। तो कैप्चा फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ड्रैग करना है। यहाँ पे इसको रिलोड कर लेते हैं क्योंकि हम कैप्चा पर फिलअप कर दिए हैं। इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कट करके लेकर चलते हैं और फिर से यहाँ पे हम इसको सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, इसको हम 22 करते हैं और इसमें आपका जो रोल कोड है रोल कोड को फिलअप करके फिर से बताते हैं, क्योंकि एक आपका दिक्कत होगा तो फिर आगे चल के आप ही कॉल हमारे पास करेंगे और फिर दिक्कत का सामना का फिर समाधान हमको करना पड़ेगा। अब देखिए बारीकी से आपको समझ लेना है। इसमें भी आपको रोल कोड ही फिलअप करना है।
देखिए चलिए 14-0 यहाँ पे हम फिलअप कर दिए। जो भी आपका रोल कोड है बढ़िया से फिलअप कीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब देखिए रोल कोड में भरिएगा, रोल नंबर भर दीजिएगा। इसके बाद आपको कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा कैसे है वैसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए कैप्चा को फिलअप करके हम यहाँ पे मैं सहमत हूँ प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब देखिए आगे जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब इसको नो थैंक्स यस प्रोसीड टू फॉर्म पे कर दिए। अब इसमें जो डिटेल्स है आपको भरना है। डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करना है, पैसा जमा करना है, आपका ऑनलाइन जमा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि कैंडिडेट का जो नाम है कैपिटल लेटर में भरना है। तो चलिए कैपिटल लेटर में भरते हैं और भरकर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने हम फिलअप कर रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट नाम डाल दिए। फादर नेम जो है फादर नेम भी डाल देते हैं। फादर नेम भी यहाँ पे आपको डाल दिए। फादर नेम डालने के बाद जो माता जी का नाम है वो भी डाल देना है। तो आप क्या कीजिएगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जितने भी कैफ़े बंधु हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे सब कुछ लिखा गया है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम ये फिलअप कर दिए, माता जी का नाम भी। जन्म तिथि क्या है ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर ही अधिकांशतः 2004-5 मिलेगा, 3-4 मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले सन सेलेक्ट करना है, सन सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद डे सेलेक्ट करना है। लिंग क्या है वो आपको दर्ज करना है। लिंग दर्ज करने के बाद धर्म क्या है वो भी आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपका जो कैटेगरी है कैटेगरी यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो कैटेगरी मान लेते हैं ये जनरल है तो जनरल कर दिए। जनरल करने के बाद यहाँ पे उप कैटेगरी क्या है तो उप कैटेगरी में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। EWS नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है क्योंकि जनरल में मांगा जाता है तो नहीं कर दिए। यहाँ पे मूल निवास है तो मूल निवास हम क्या करते हैं कि बिहार का है तो हम ये बिहार कर दिए। बिहार करने के बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे जो मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे कोई माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है जैसे फिलअप होता है BCCI होता है ना तो हम क्या कर देते हैं कि फिलअप कर देते हैं या आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें छोड़ भी सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यस करना है। यस करने के बाद जो आधार कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए आधार कार्ड का नंबर भी हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं क्योंकि आधार कार्ड अवेलेबल है हमारे पास। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं भी रहता है तो आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है तो एड्रेस आपको फिलअप करना है। सबसे पहले राज्य आपको सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे इसके पहले राज्य आपका हो गया है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस है आपको फुल यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद पिन कोड भी दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यही आपका एड्रेस है तो यहाँ पे कॉपी इफ सेम आज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। सेम टू सेम आपका एड्रेस इधर भी हो जाएगा। मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आगे मोबाइल नंबर सही डालिएगा क्योंकि पासवर्ड भी यदि आपका खो जाता है यदि बाई चांस फ्यूचर में तो आपका यहाँ पे इसीलिए री इंटर मांगा जा रहा है कि ताकि कोई भी दिक्कत है तो आप फिर से सुधार सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नंबर को हम फिर से फिलअप करते हैं। नंबर फिलअप करने के बाद फिर से आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल आईडी भी दर्ज करना है। तो चलिए ईमेल आईडी भी दर्ज करके हम बता देते हैं क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों सही होना चाहिए। तो चलिए ईमेल आईडी हम दर्ज कर दे रहे हैं। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद देखिए खुशबू लिखना है हमको तो KHUSHBU कुमारी तो ये हो गया। और इसको क्या करना है @gmail.com। फिर इसको क्या करना है कि री इंटर करना है। तो चलिए री इंटर फिर से करते हैं KHUSHBU कुमारी। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी आपका ईमेल आईडी है सही से फिलअप कर देना है। सही से फिलअप करने के बाद इसको आपको @gmail.com
gmail.com कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है 10वीं का आपका डिटेल्स, 10वीं का डिटेल्स और 12वीं का डिटेल्स। तो सबसे पहले 10वीं कब पास किए थे, तो आपके मार्कशीट के नीचे लिखा गया होगा कि आप कब पास किए हैं। तो आपका 2020 होगा। 2020 के पास आपका ये कौन सा बोर्ड है, तो सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना ही था। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है। इसके बाद यहाँ पे रोल कोड विथ रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो रोल कोड जो आपका रहेगा, मान लेते हैं कि रोल कोड हम यहाँ पे फिलअप कर दिए। रोल कोड फिलअप करने के बाद इसके बाद हाइफन डालना है। हाइफन डालने के बाद यहाँ पे जो आपका रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स 500 का बिहार में होता है, तो 500 कर दिए। और कितना आया है, तो ये हम यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम एक लिंक पेस्ट करते हैं, क्योंकि लिंक पेस्ट जो करना है हमको इंटर का जो आपके पास मार्कशीट नहीं है, बहुत सारे छात्रों के पास मार्कशीट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि इंटर का मार्कशीट डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको हम बताते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रोल कोड रोल नंबर आपको क्या करना है कि दर्ज कर देना है। रोल कोड रोल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि रोल कोड जो है आपका, यहाँ पे रोल कोड हम दर्ज करके जो इंटर का मार्कशीट है यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो जो मार्क्स होगा मार्क्स भी फिलअप करना है और यहाँ पे रोल कोड हम दर्ज करते हैं। बहुत सारे छात्र क्या है कि मार्कशीट अपना नहीं लिए होंगे, तो आपको ये लिंक के माध्यम से अपना मार्कशीट पहले अपलोड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपको फिलअप कर देना है और व्यू कर देना है। व्यू करेंगे जैसे ही आपका मार्कशीट आ गया। मार्कशीट आने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये छोड़ देना है। अब इसमें जो आपका डिटेल्स भरना है, ये डिटेल्स यहाँ पे आपसे नीचे मांगा जाएगा। तो 12वीं का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 500 मार्क्स है। कितना आपका ऑब्टेंट आया है, तो ये हम देख लेते हैं नीचे कि कितना आया है, 284 है। तो यहाँ पे हम 284 कर दे रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। अब नीचे है कि यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो यस कीजिए, यदि नहीं की है तो नो कर दीजिए। इसमें हम नो कर दिए। नो करने के बाद यहाँ पे जो फ़ोटो है आपको फ़ोटो ले लेना है 20 KB का, जो हम बताए थे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़ोटो को हम दर्ज कर लेते हैं, फाइल से देख लेते हैं कि ये फ़ोटो हम कहाँ पे डाउनलोड करके पेस्ट किए हैं, और उस फ़ोटो को यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं। फ़ोटो ये देख सकते हैं कि 20 KB का ये अलाउ है, और 20 KB का हम फ़ोटो यहाँ पे हम लेकर आपको बताते हैं। जो आपका फ़ोटो है 20 KB के अंदर, साथ ही जो फ़ोटो का साइज़ है इस पर हम स्पेशल एक वीडियो ला देंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लंबा बहुत जा रहा है। ये वीडियो में आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो 150 बाई 150 का होना भी चाहिए, और साथ ही जो आपका फ़ोटो का साइज़ है 20 KB से कम होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चा को फिलअप कर देना है। चलिए हम कैप्चा को फिलअप करते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आगे का जो प्रोसेस है हम बताते हैं। कैप्चा फिलअप कर दिए, यहाँ पे मैं सहमत हूँ। इसके बाद मैं पंजीकृत करें, अब पंजीकृत कर देना है। पंजीकृत करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको निर्भर करना है, और यहाँ पे लिख रहा है कि अनलेबल टू गेट इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्लीज री स्टार्ट द प्रोसेस, कैप्चा इनकरेक्ट। अभी फॉर्म को आप से फिलअप करना, तो चलिए आपसे हम फिलअप करके बताते हैं फिर से। जैसे ही आप पंजीकृत करेंगे तो आपके सामने यूज़र आईडी मिल गया। यूज़र आईडी मिलने के बाद इसको आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको क्या करना है कि इसको आपको फ़ोटो खींच लेना है। अब ये आपका यूज़र आईडी मिल गया। यूज़र आईडी मिलने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर कंटिन्यू पे कर देना है। अब कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये आपको भरने को बोलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किए हैं, जो आपका कोटा है ये भी नॉट एप्लीकेबल है, और इसके साथ आपकी क्या करना है कि नीचे आना है। ये आपका जो फॉर्म फिलअप किए थे वही है, और साथ ही आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर दिखाया जा रहा है। फ़ोटो सिग्नेचर दिखाने के बाद यहाँ पे आपका इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोल रहा है। तो चलिए इसको हम अपलोड करके साथ आगे हम जो प्रोसेस है बताते हैं आगे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मार्कशीट इंटर का नहीं मिला है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट का है वही हम यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। इसको बाद में हम मार्कशीट को अटैच करने का जब ऑप्शन देगा तो हम हटा भी देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक का भी मार्कशीट लगा दिए, इंटर का इंटरनेट का जो है उसका हम लगा दिए। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको लगाना है जो अदर स्टेट के छात्र हैं। इसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। EWS है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। साथ ही अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको जो 10+2 का है डिटेल्स डालना है। 10+2 का जो डिटेल्स था आर्ट्स था, तो आर्ट्स आपको करना है। आर्ट्स करने के बाद यहाँ पे जो टोटल ऑब्टेंट कितना आया है, तो आप यहाँ पे मार्कशीट ओपन किए हैं 284 है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 284 कर देना है। तो 200 यहाँ पे 84 कर देना है। टोटल मार्क्स कितना है, तो ये आपको 500 कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है ये आपको दर्ज करना है। जैसे ऊपर इंग्लिश है, तो हम ऊपर क्या करेंगे कि इंग्लिश लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और इंग्लिश जो आपका मेन विषय है 100 नंबर का, तो यहाँ पे इंग्लिश हम ले लेते हैं। इंग्लिश कहाँ पे, तो ई पर हम सेलेक्ट करेंगे और ये इंग्लिश आ गया। इंग्लिश आने के बाद ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो मैक्सिमम मार्क्स इसका देख लीजिए। यदि आपको ग्रेड नंबर मिला है यहाँ पे, तो ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर जोड़ने पर 284 आ रहा है, तो 284 आना चाहिए। अब यहाँ पे 30 है, तो 30 चलिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं। 100 में 30 है, तो 100 में यहाँ पे 30 करते हैं। तो मैक्सिमम कितना है, तो 100 है। इसके बाद 30 आया है, तो हम ये 30 करते हैं। सेकेंड जो सब्जेक्ट है, सेकेंड सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए हिंदी पर हम सर्च करते हैं। हिंदी आ गया। हिंदी में कितना आया है, तो हिंदी में 52 है। तो चलिए हिंदी में 52 है, तो 100 में ये हम कर दिए 52। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है होम साइंस। तो चलिए होम साइंस पर हम H दबाते हैं और होम साइंस को खोजते हैं। होम साइंस ही आ गया। होम साइंस कितने का है, तो ये 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का था, तो ये आया है 78। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 78 दर्ज करेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फिर से हम देख लेते हैं। एक ज्योग्राफी है, एक साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी पे जाते हैं और G दबाते हैं। ज्योग्राफी आ गया और टोटल मार्क्स कितना है, तो ये 100, और ज्योग्राफी में कितना आया है, तो 56 आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 56 हम दर्ज करेंगे। 56 दर्ज करने के बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजी। तो चलिए साइकोलॉजी पर हम साइकोलॉजी ले लेते हैं और साइकोलॉजी यहाँ पे हम दर्ज करते हैं। ये साइकोलॉजी हुआ। साइकोलॉजी भी टोटल 100 मार्क्स का है, और कितना आया है साइकोलॉजी में, तो 68 आया है। तो चलिए हम 68 हम कर देते हैं। 68 कर देते हैं। 68 करने के बाद यहाँ पे ग्रेड जो नंबर होता है, ग्रेड मार्क्स यदि मिला है, तो यह आपको ग्रेड मार्क यहाँ पे ऑप्शन करेगा। यहाँ पे जैसे 284 + 3 2, ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्रेड नंबर में दर्ज कर देना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करके ओके करना है। ओके कर देंगे तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है, मांगा जा रहा है आपसे BA ज्योग्राफी में कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं। तो ज्योग्राफी लेंगे कि हिंदी ऑनर्स लेंगे कि होम साइंस लेंगे, तो हमको ये होम साइंस लेना है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस कर दिए। होम साइंस के बाद ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप नामांकन लेना चाहते हैं, ये आप बक्सर कर दिए। बक्सर करने के बाद ये देखिए सबसे पहले जो कॉलेज का नाम दे रहा है, ये हम KK मंडल बक्सर कर दिए। तो KK मंडल से भी पहले यदि हमारा जो कॉलेज आता है वो करते हैं, तो KK मंडल ही आ रहा है सिर्फ, तो KK मंडल कर दिए, क्योंकि ये चूज करके दे रहा है। अब KK मंडल के बाद हम दूसरा कॉलेज जो डालते हैं, तो दूसरा मान लेते हैं कि ये डुमरांव है, तो ये हम डुमरांव का हम डाल दिए। ये सुमित्रा महिला है, सुमित्रा महिला कर दिए। सुमित्रा महिला करने के बाद यदि हम ये सिमरी का है, इसको अखौरीपुर गोला का है, तो हम KNS का एक डाल दिए। KNS डालने के बाद ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद दूसरा जो है हम MC कॉलेज चौसा का डाल दिए, ऐड कर दिए। यानी कि ये अब देखिए, ये नहीं है कि आप बक्सर कर दिए तो बक्सर, हमको दूसरा स्टेट में लेना है, तो हम मान लीजिए कि हम आरा भी कर दिए। आरा करने के बाद यहाँ पे जो भी हम महंत महिला है, तो ये भी हम ऐड कर दिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मायने नहीं है। होम साइंस है तो होम साइंस ही नहीं, अब दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा सेलेक्ट आपको फिर से करना पड़ेगा, ऐड करते जाना है। अब हमको क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। अब ये हमको पे करना है, तो पे करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड का ज़रूरत है, तो पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालकर पे करेंगे। तो चलिए पे करके हम आपको बताते हैं पे करने का स्टेप। पासवर्ड को दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड ये दर्ज हो जाएगा। दर्ज होने के बाद अब आपका जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं आपको ये जानना है। तो सबसे पहले ये पेमेंट हम जो है UPI से करते हैं, तो UPI पर जाते हैं। UPI पर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि UPI का वर्चुअल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो हम UPI जो है हम यहाँ पे दर्ज करते हैं, और UPI दर्ज करने के बाद ये पेमेंट हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे UPI हम डालते हैं। UPI डालकर अब आपको क्या करना है कि पे नाउ पे कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप UPI डालकर पे करेंगे, तो आपके गूगल फ़ोन या फ़ोन पे पर लिंक चला जाएगा।
उस लिंक के माध्यम से 305.90 यानी कि आपका जो पेमेंट है 306 रुपये का पेमेंट कटेगा। 306 रुपये का पेमेंट कटने के बाद जैसे ही आपके मोबाइल से पैसा कटेगा, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो सेकेंड चल रहा है ये आपका बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद प्रिंट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉरी और पेमेंट हैज़ फेल हो गया है। अब ये फेल हुआ है, पेमेंट कट गया है, तो आपको क्या करना है कि वेट कर लेना है। अब इसको होम पेज पर आना है।